प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज के ये दोनों ही सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक अपना बहुत जरूरी सत्संग शेयर करना चाहूंगी। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 2 दिन से मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब चल रही है, बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। और आज तो ऐसा हो गया कि बस उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला आप साथ में जाइए उनके, और उनकी तबीयत जो बार बार इतनी ख़राब हो जाती है प्लीज़ उनको देखिए। तो गुरुजी वाकई उनके साथ गए। 2 दिन से जब से मम्मी की तबीयत खराब है ना, हमारी खिड़की पे 2 कबूतर इतना लड़ रहे हैं और इतना छटपटा रहे हैं। जब से मम्मी की तबीयत खराब है तब से वो छटपटा रहे हैं। और अब जब मम्मी हॉस्पिटल से वापस आ गई हैं तो खिड़की के पास कोई कबूतर नहीं है। तो पता नहीं गुरुजी क्या संकेत देना चाह रहे थे। और अब बिल्कुल शांति है, मम्मी भी रिलैक्स हैं क्योंकि उनकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया है। और गुरुजी ने मेरे को बोला कि जब मम्मी हॉस्पिटल में थी तो गुरुजी ने मुझे बोला कि 7 बार मंत्र जाप कर और अब जो तेरा काम नहीं बन रहा उसको याद कर। तो मैंने ऐसा ही किया और तभी पापा का मैसेज आ गया कि थोड़ी हालत बेटर है। तो अब डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। तो एक टेस्ट लिखा है गुरुजी से, बस यही अरदास है बिल्कुल नॉर्मल आए वो टेस्ट और कोई दिक्कत की बात ना हो। गुरुजी अपनी संगत को लाइफ ब्लेस करो, हेल्थ ब्लेस करो और सब प्लीज़ प्रे करें कि मेरी मम्मी बिल्कुल एकदम ठीक हो जाए। और गुरुजी का जल प्रसाद भी लिया जिससे थोड़ी देर के लिए सही पर रिलीफ बहुत हुआ। तो थैंक यू गुरुजी, अपनी मेहनत बनाए रखो और ठीक कर दो मेरी मम्मी को, हेल्थ ब्लेस कर दो। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरे मालिक। ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैंने वो सत्संग अभी पूरा सत्संग वो बोल दिया लेकिन वो सत्संग रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो अब मैं दोबारा उस सत्संग को बताना चाह रही हूँ सबके सामने। मुझे पता ही नहीं चला कि वो सत्संग रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, आज मेरी मम्मी को गुरुजी ने कैसे हेल्थ ब्लेस करी मैं आप सबको वो बताना चाहूँगी। मेरी मम्मी कुछ टाइम से बहुत 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 ज़्यादा बीमार चल रही है। मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हूँ आज, मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं कितना डरी हुई हूँ कि भगवान मेरी मम्मी को एकदम लाइफ और हेल्थ ब्लेस कर दो। और गुरुजी ने करी भी। आज मेरी मम्मी को हॉस्पिटल जाना था अपना कोई टेस्ट कराने और वो लोग गए भी टेस्ट कराने। लेकिन जब वो टेस्ट कराने के लिए गए तो जो उनको जो नंबर मिला गुरुजी ने वो 177 दिया। मैं तभी समझ गई थी कि गुरुजी उनके साथ हैं। आज मैं इतना डरी हुई थी कि गुरुजी, मैं जब मम्मी जाने लगी तो मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हुई और मैंने उनको शो नहीं किया। और जो मैं गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी मेरी मम्मी के साथ जाइए, उनको लाइफ ब्लेस कीजिए, उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए, उनका सब कुछ नॉर्मल आए, कोई डरने की बात ना हो। तो गुरुजी ने ऐसा ही किया। गुरुजी गए साथ में। बस वहाँ पे थोड़ी सी ये हो गया कि किसी वजह से टेस्ट नहीं हो पाया, पर हाँ गुरुजी साथ गए और जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुरुजी ने हम इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में मम्मी को दिखा रहे हैं लेकिन जो वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही। गुरुजी ने क्या करा, मेरे माइंड में एक थॉट डाला कि जो हमारे पुराने डॉक्टर हैं हम उनसे कंसल्ट करें इस चीज़ के लिए। तो जब मम्मी यार हॉस्पिटल गए थे तो मैंने कंटिन्यूसली गुरुजी का मंत्र जाप लगाए रखा, मन में भी बोला कंटिन्यूसली कि गुरुजी, क्योंकि मेरे को कुछ और सोल्यूशन पता ही नहीं था। मेरे पास यही एक सोल्यूशन आया था कि तुम मंत्र जाप करो जितना हो सके। और मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, मैं हर किसी को बोलूँगी कि आप मंत्र जाप कीजिए। मैं एक बात बतानी भूल गई, गुरुजी का मेरे पास ये मैसेज भी आया था कि महामृत्युंजय मंत्र करो। मैं सोच रही मैं महामृत्युंजय मंत्र कैसे करूँ, मेरी तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है क्योंकि वो मंत्र थोड़ा कठिन है, हिंदी में नहीं है वो। तो गुरुजी ने तुरंत ही नीचे शिव जी का
मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, तुरंत नीचे शिव जी का स्वरूप आया और नीचे महामृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ आया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि गुरुजी ने तुरंत मेरी सुन ली, जबकि मैंने बोला भी नहीं, सिर्फ मन में सोचा। शुक्राना गुरुजी मालिक। मम्मी को वहाँ पे जब वेटिंग का नंबर मिला था, वो 177 था, वो एक बहुत बड़ा शुक्राना है कि गुरुजी वहीं पे मम्मी के साथ थे। और वहाँ पे से किसी तरह भेज के मेरे माइंड में थॉट डाला कि किसी पुराने डॉक्टर को दिखाऊं मैं अपनी मदर को। तो उन्होंने वो थॉट डाला। जब मैं मम्मी को लेके जा रही थी तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी साथ चलो। गुरुजी को हर जगह अपने साथ लेके जाती हूँ मैं और लेके आती हूँ। सबको ऐसे ही करना चाहिए, अपने भगवान को अपने साथ ले जाइए ताकि वो हर कदम पे आपकी रक्षा करें। गुरुजी के साथ गुरुजी को लेके गए हम। मैं चलते चलते मंत्र जाप ही कर रही थी। मंत्र जाप करते करते ही मैं रास्ता निकाल रही थी कि बस गुरुजी का मंत्र जाप हो। और वहाँ पे हमें वेट करना पड़ा, हमें इतना वेट करना पड़ा, बहुत वेट करना पड़ा। हमने कम से कम 1.5 घंटे वेट कर रहा वहाँ पे। और मैंने उस वेटिंग के दौरान भी गुरुजी का मंत्र जाप ही बोलती रही। और जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है संगत जी, मैं ये बोलूँगी कि जब हम गुरुजी हमसे वेट करवाते हैं और हमें सब्र करना सिखाते हैं एक तरह से, साथ ही वो हमारे कष्ट कटवाते हैं। और अगर हमें गुरुजी कहीं किसी चीज़ का वेट करवा रहे हैं या हमें किसी चीज़ के चक्कर कटवा रहे हैं तो समझो आपका कष्ट काट रहे हैं। मैंने ये जब से मैं गुरुजी से जुड़ी मैंने बहुत ऑब्जर्व किया कि गुरुजी ऐसे करके भी हमारे कष्ट कटवाते हैं। तो इस चीज़ से भागो मत, डरो मत। आप समझो कि इंतज़ार करने में भी हमारा कष्ट कट रहा है, कहीं जाने में भी हमारा कष्ट कट रहा है। तो आज मुझे ऐसा लगा कि जब मम्मी बड़े हॉस्पिटल गई और वहाँ से उनका काम नहीं बना तो शायद उनका कोई कष्ट टल गया। और मेरी मदर हमारे पुराने डॉक्टर जो थी लेडी डॉक्टर, उनसे मिलके बहुत सेटिस्फाइड हुई। इतना सेटिस्फाइड तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं हुई वो। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे माइंड में वो थॉट डाला कि हमें उनके पास जाना चाहिए। और गुरुजी बस मेरी लास्ट बात यही है कि कितने हो सके तो मेरी मम्मी का के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, सब संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम नादान हैं, हम शुक्र करना भूल जाते हैं, पर आप हमें शुक्राना करना सिखा रहे हो, हम सीख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। और गुरुजी बिल्कुल मैं संगत जी आप सबसे भी ये अरदास करूँगी कि प्लीज़ गुरुजी से अरदास करिए कि बहुत जल्दी से ठीक हो जाए मेरी मदर। उनका जो टेस्ट है वो भी बहुत नॉर्मल आए, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए गुरुजी, क्योंकि पेरेंट्स का दुख नहीं देख पाते हम बच्चे। तो गुरुजी प्लीज़ मेरी मम्मी को बिल्कुल ठीक कर दो, उनका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए, कोई बीमारी ना हो उसमें। और थैंक यू, आपने इतना साथ दिया, मतलब जहाँ कोई नहीं खड़ा होता वहाँ आप हमारे लिए होते हो। और शायद अब आप हम इतना आप पे निर्भर हो चुके हैं कि हमें और किसी की ज़रूरत भी नहीं है। गुरुजी थैंक यू सो मच। और इस प्रोसेस के दौरान गुरुजी ने मेरे को ये मैसेजेस भी दिए कि तेरे कर्म माड़े हो गए थे या तेरा मन खराब हो गया था। और वाकई गुरुजी शायद मेरे मन में कुछ नेगेटिविटी आ गई थी या मैं शायद कुछ मेरे मन में हुआ होगा ऐसा कि गुरुजी ने मेरे को नीवा रहना सिखाया। तो मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी कि गुरुजी अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ किसी के प्रति गलत बात आ गई हो तो मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। और साथ ही साथ आपने थैंक यू, आपने मुझे सबक दिया, ये मेरे लिए एक झटका था और मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। और अब मैं अपने आप को सुधारूंगी कि मैं किसी के प्रति नेगेटिव ना हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे एक आप बेहतर इंसान बना रहे हो, मेरी अच्छाई को आप और इम्प्रूव करा रहे हो। थैंक यू सो मच गुरुजी। बस गुरुजी ऐसे मेरी मम्मी पे और हमारी संगत पे आशीर्वाद बनाए रखो, सबको हेल्थ और लाइफ ब्लेस करो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी को भी लाइफ और हेल्थ ब्लेस कीजिए, उनके घर परिवार को भी ब्लेसिंग्स दीजिए। थैंक यू सो मच आंटी जी, आप हमारा सत्संग शेयर करते हो। मैं आपसे सत्संग देती हूँ आपको कि आप मेरे सत्संग शेयर करो और आप करते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। ऐसे अपनी कृपा दृष्टि गुरुजी हम सब पे बनाए रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।